सेक्टर 9 वीआईपी कॉलोनी में अतिक्रमण को लेकर आवासन मंडल के अधिकारी अजय मेहता ने स्पष्ट की स्थिति। दिनांक 4 जनवरी को अतिक्रमण को लेकर आवासन मंडल की ओर से सेक्टर 9 वीआईपी कॉलोनी में कार्रवाई की गई, जिसे आपने देखा। दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी बात रखी गई और कोर्ट में इस पर 6 जनवरी तक इस पर यथास्थिति का आदेश जारी हुआ। सुनिए आवासन मंडल के अधिकारी अजय मेहता एवं जिस पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई उन सभी की बातें। तो अभी विवाद हुआ है, आप जिस जमीन को एक्वायर करने के लिए गए हैं वीआईपी कॉलोनी के यहाँ पे, आप जरा इसके बारे में जानकारी बताएं कि हाउसिंग बोर्ड का जो ये ज़मीन है कितने समय से ये कब्जा उन लोगों ने कर रखा है, और ये आप जो बता रहे हैं बोर्ड जो हमने लगाया था उसको गिरा के और उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, उससे जानकारी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हाउसिंग बोर्ड ने 1983 में लगभग 300 बीघा भूमि आवाप्ति का प्रस्ताव भेजा था, और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ जो धारा 4 का नोटिफिकेशन हुआ, धारा 6 का नोटिफिकेशन हुआ, और मुआवजा राशि खातेदारों को दी, अगर नहीं ली तो कोर्ट में जमा हुई नियमानुसार। और जिन लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया 15% भूमि का, तो उनको हमने 15% पट्टे दे दिए। उसके बाद कुछ लोग हैं जो अभी राज़ी नहीं हो रहे हैं इसके लिए, तो उनके लिए हमने एक तो अभी कार्रवाई की थी दिसंबर 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में, जिसमें हमने खातेदारों को वहाँ से हटा के अतिक्रमण हटाने की कोशिश की है, जिसमें हम सफल भी हुए। जो पार्टी है जिसका भी आपने अतिक्रमण, साथ में एक कोई सतर्कता में प्रकरण दर्ज है, जिसमें उसमें 5-6 माह पहले हमारे PKM पानेर की माली में ही एक भूमि पे जो बोर्ड लग रहा था खसरा नंबर 1519 पे, जिसको किसी भरत पंजवानी नाम के व्यक्ति ने हटा के और वहाँ अपना एक शेड खड़ा कर दिया, जिसमें वो बंगार का गोडाउन है उसका, वो खड़ा कर दिया। तो उसको हटाने के लिए सतर्कता से भी आदेश आए कलेक्टर साहब के कि इसको तुरंत हटा के और सूचित किया जाए। और भूमि पे अतिक्रमण तो था ही, वो जैसा वो बता रहा है उसके पास रजिस्ट्री उसने किसी से परचेस करी है, तो क्या आपके द्वारा उस जिससे उसने परचेस करी उसको भी पूर्व में नोटिस दिया गया है, या आप डायरेक्ट ही आपने कार्रवाई कर? नहीं, उसको हमने पहले भी नोटिस दिया है कई बार। अतिक्रमी को या जिससे उसने खरीदी उसको? अतिक्रमी को हमने हमें तो अतिक्रमी से मतलब हमें नहीं मालूम कि वो किससे खरीदा उसने या बीच में कितनी पार्टियां हैं। तो खातेदार का न्यायालय में मुआवजा अगर जमा है तो ज़मीन तो हाउसिंग बोर्ड के नाम से है, खसरा नंबर 1519 है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हाउसिंग बोर्ड के नाम से दर्ज है, उस पर उसने कब्जा किया हुआ है। तो हमारी ज़मीन से बेदखल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हमने उसको सूचित भी किया, मौके पे भी गए, नोटिस भी देने की कोशिश की, उसने नहीं लिया और धमका के वापस भेज दिया हमारे आदमियों को। तो उसके बाद में फिर कलेक्टर साहब से जाब्ता मांगा था हमने, SP साहब से भी जाब्ता मांगा, कलेक्टर साहब से मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया था, जिसमें तहसीलदार गिरवा साहब को अपने जो रंजीत सिंह जी हैं उनको मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। और अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो 4 तारीख को हम लोगों ने की। 3 तारीख को हमने एक नोटिस और दे दिया था उसको। अभी हमने उसको सील कर रखा है। हाँ, क्योंकि वो रात हो गई थी और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा थी उनके परिवार की, और महिला जाब्ता पर्याप्त उपलब्ध नहीं था उस समय, इसलिए फिर हमने उसको उस समय सील कर दिया था। तो सर इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, इसको ध्वस्त किया जाएगा या आगे हमने 9 तारीख का कार्यक्रम रखा है, जिसमें उसको ध्वस्त करने का जाब्ता और SP साहब से मांगा है, और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति पुनः करवाने के लिए निवेदन किया है कलेक्टर साहब से भी। तो उसके इर्द गिर्द जो कब्जे दिख रहे हैं, हाँ, उनका क्या होगा? वो काफ़ी पुराने कब्जे हैं, उनके भी संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो कानूनी की ज़मीन है, हाँ, हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर अगर इस तरह का कोई और भी कब्जा है तो वो कार्रवाई की जाएगी उस पर भी। अभी क्यों नहीं हो रहा है साथ के साथ कारण? साथ के साथ ये तो क्या ताज़ा है मामला बिल्कुल, और अतिक्रमणी ने अपना हाउसिंग बोर्ड का जो संपत्ति का बोर्ड लग रहा है उसको हटा के और जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो आपको नहीं लगता है एक तरफा कार्रवाई है, किसी एक के ऊपर कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर ना कर रहे हैं? नहीं, दूसरों के ऊपर भी दिखवा के हम जो है हमने पटवारी को भी, कब तक कार्रवाई होने का आपको? पटवारी जी को भी हमने लिखा है सीमा ज्ञान करवाने का, एग्जैक्ट हमारे जो खसरे हैं उनका, उसके जद में जो भी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का एक साथ करके क्यों नहीं एक संदेश देते हैं? नहीं, इसके लिए तो क्या सतर्कता में प्रकरण दर्ज है, और पर्टिकुलर इसी के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश आए हुए हैं, जिसे हमें हटाना ही है और सूचना देनी है वापस कलेक्टर साहब को। अतिक्रमण जो वर्तमान में आपने हटाया है, क्या वो शुरू से वहीं पे अतिक्रमण था या फिर नहीं, ये अभी 6-7 माह पहले ही आया है। उसका पहले कहीं और शॉप थी शायद पास में, कहीं दूसरी जगह थी, तो फिर उसने ये कि वो खरीदा जो बता रहा है किसी और से, जो उसका खाता 1520 है और ये 1519 पे काबिज हो गया।
1520 पे उसका खाता है। हाँ, और वो 1519 पे वो काबिज हो गया। 1519 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का है जी जी। ये। गुड इवनिंग राठौर में स्वागत राठौर जी वंदना राठौर। ये प्रतीक नगर है सेक्टर 7 का। यहाँ पर यूडी की कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये बंदे देख रहे हैं आप, ये यूआईटी के ऑफिसर्स आए हैं यहाँ पर। हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं और ये यहाँ पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं यूडी की। लेकिन हम इनसे बात करेंगे जिनका के ऊपर यूडी की कार्रवाई होने वाली है। सर अपना नाम बताइए। भरत जी, आपको कितने दिन पहले नोटिस मिला? कल शाम को 5:30। कल शाम को, उसके पहले आपको नोटिस मिला था? नहीं, एक भी नोटिस नहीं आया। तो आप ये जब आए तो आपने इनसे क्या बातचीत की? अभी तो यही बोला हमने कहा सर 2-3 दिन का समय दो, पर ये कह नहीं हमारे आगे से आदेश आए, आगे से प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आ रहा है तो आपको कल शाम को देखिए नोटिस लगाए गए हैं यहाँ पर। तारीख भी लिखी हुई है, टाइम भी लिखा। इस पर डेट और टाइम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये नोटिस के ऊपर। आप कितने समय से यहाँ पर हैं? 2 साल हो गए मैडम। 2 साल हो गए। आप उससे पहले कोई मेरे पास कार्रवाई नहीं हुई थी। थी। ये तो सब अवैधी है। वैसे एक हिसाब से देखा जाए सब उसी आराजी में आ रही है। अकेले हमारे एक रमेश जी बावरी करके हैं, वो अकेले मेरी कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अकेले को परेशान कर रहा है। अकेले हमारे को परेशान कर रहा है। ये लेखाधिकारी है कलेक्ट्री में रमेश बावरी, इसकी वजह से ये सारा जमावड़ा आया हुआ है। सब इसने किया है, सब इसने। ये किसी का ये रमेश बावरी जी है जिनकी बात कर रहे हैं। कलेक्ट्री में कलेक्टर कोषाधिकारी है, कलेक्ट्री में 1 नंबर का घूसखोर है। 1 नंबर का घूसखोर, जेल जा चुका है। जेल जा चुका है 2 बार, वापस जेल जाएगा वो। अब वापस जाएगा 3 बार। हमारे साथ गलत कर रहा है। इनका कहना है कि इनके खाली बावरी जिसकी हमारे पास दुकान थी, हमारा पैसा खा गया। पैसा खा गया मेरा भाई, हमारा पैसा खा गया मेरे भाई को मारने में इसका हाथ है। मेरे भाई को मारने में इसी का हाथ है। मारने में इसका हाथ है। ये सारी दुकानें अवैध है, ये नहीं टूट रही है। ये नहीं हमारी दुकानें दुकानें मैडम ये भी दोनों पहले हुई है, वापस रातों रात इसने बनाई हुई है। रातों रात बनाई हुई है ये दुकानें। ये भी हाउसिंग बोर्ड की, ये पूरी जमीन हाउसिंग बोर्ड की है, पूरी सब फर्जी बैठे। अकेले सिर्फ मेरी कोई दोष दे रहे हैं कि भाई तूने अकेले कब्जा कर रखा है, बाकी सबसे यही लफड़ा चल रहा है। रजिस्ट्री कराने के बाद बैठे हुए रजिस्ट्री है हमारे पास बकायदा। 2 साल से कोई नहीं आया, कोई नोटिस नहीं है मेरे पास अभी आपने तक। कागज दिखाए आपने? बताइए बोले आपकी अराजी रोड में आ रही है। गलत अराजी में बैठे हुए, आपकी अराजी रोड में आ रही है। ये रमेश बावरी है सब, हम अकेले बैठे सब अकेले। जानेंगे सर। जमीन है इस पे हमारा बोर्ड लगा हुआ था, हमारा बोर्ड सरकारी नौकरी जिसके फोटोज भी हैं। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ में भी काफ़ी आया था इसका चर्चा में, और उसके बाद से हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो लगातार कई बार सूचना दी गई लेकिन नहीं हटाई गई। अब माननीय द्वारा निर्देश दिए गए हमें इसको हटाने, वापस सूचना देनी है कलेक्टर। तो आप इनको कितना टाइम दे रहे हैं अभी? टाइम उनको पिछले 5-6 माह से हम लगातार बोल रहे हैं। इनका कहना है कि नोटिस इनको अभी मिला है। 24 घंटे पहले भी दिया हुआ है, लेकिन 24 घंटे का हमने और टाइम दे दिया इनको कि हटा दो। इनका कहना है कि हमको नोटिस नहीं मिला। नोटिस लेते ही नहीं है, एक भी नोटिस नहीं आया सर मैडम। कल आए, कल नोटिस देके गए। नोटिस दिए हुए हैं इनको, और अभी भी कल भी इनको नोटिस देके 24 घंटे का टाइम और दिया था हमने, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो आप ये इनका कहना है कि इनके पास कागज वगैरह रजिस्ट्री वगैरह नहीं, इनका अब ये कह रहे हैं जो आपकी कागज की रजिस्ट्री है वो आपका आ रहा है प्लॉट यहाँ पे आराजी आ रही रोड पे, तो हमारे को आप रोड पे कब्जा दे दो। नहीं तो रोड का हम थोड़ी दे सकते हैं। अब सर अब मेरी बात सुनो, मैं अकेला अगर डिफॉल्टर हूँ, मैं अकेला डिफॉल्टर हूँ तो आप बोलो। अगर रोड पे इनकी जमीन आ रही है तो उसका हम हमारी जमीन पे ये कब्जा कर लेंगे। तो या तो मुझे आप बता दो आप मेरी जमीन कहाँ आ रही है। साहब आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये जो करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ये हाउसिंग बोर्ड का खसरा नंबर 1719 है, जो कि आवासन मंडल की भूमि है। उस पे ये मैडम ये अकेली भूमि नहीं, सारी पूरी वही अराजी बोल रही है। योजना का हिस्सा ही है। तो इनका कहना है कि सिर्फ इन्हीं का तोड़ रहे हैं। अभी तो हमारा बोर्ड हटा के इन्होंने और फिर मैडम अभी लेटेस्ट में ये मकान बना है सामने, अभी इस पे बोर्ड लगा था और अभी तक इस मकान का काम चल रहा है। इस मकान को बनते हुए पूरा जमीन से लेके ऊपर तक उड़ गया है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे रमेश बावरी से थोड़ी आपसी है। अगर एक्शन ले रहे तो आप सभी को लीजिए। और मैंने भी कल मैडम इनको यही बोला नोटिस लगाना तो सबको लगाओ, सबके साथ में हूँ। इनका कहना है कि कलेक्टर साहब का आदेश है तो आप स्पेशल मैडम हमारा करनी है हमें ये आप अगर देख आप नोटिस देख लीजिए उनकी तरफ से। तो मैडम हमारे को कुछ मोहलत तो देनी चाहिए ना इनको। आप मुझे बात करने दीजिए ना। साहब के निर्देश ये निर्देश दिए गए हैं उनको। जिला सब का है। अपने कागज कहाँ है? आपके कागज का है? बताओ आप कागज लाइए अपने। पूरा पता पड़े सब किसने किया क्या किया। सभी बैठे हैं, हम थोड़ी अकेले बैठेंगे साहब। एक सेकंड, ये मैंने बकायदा रजिस्ट्री कराई है मैडम।
ये मेरे नाम की रजिस्ट्री अपन ने इससे लिया है मकान, ये प्लॉट। तो आप उनसे बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? और जिनसे उसके आपने बाद लिया जब मैंने रजिस्ट्री कराई, बाकायदा रजिस्ट्री में टिन शेड लिखवाया है। जब मेरी रजिस्ट्री उससे पहले टिन शेड बना हुआ था, बाकायदा रजिस्ट्री में टिन शेड लिखा हुआ है। और ये मेरे नाम का मोटेशन भी खुला हुआ, और मैंने इस पर 50 लाख का लोन भी ले रखा है। आप इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? खसरा नंबर 17-19 है हमारा, उसको आवासन मंडल के नाम से आपको लोन कैसे मिल सकता है उसको? सर मेरे बकायदा लोन चल रहा है 1520। सर मुझे लगता है आपको जिस गूगल मैप रहा, आप तो ये देखो ना सीधा, एक मिनट आप ये रिकॉर्ड देख लो अगर आपको, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें ये सर रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। इसमें आप देखें ये खसरा नंबर। पहले ये मैडम जो थी वो यहीं मौके पे बैठी हुई थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं आप वो थी। मैडम कहाँ गई हैं? वो मैडम शायद उनकी भी सरकारी जॉब है, वो कहीं बाहर रहते हैं। रंजीता जी 1517, 1518, 1519। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कुछ लेते हैं तो आप उसकी पहले इंक्वायरी कीजिए पूरी तरह से कि वो चीज़ सही है कि नहीं, उसकी बात मैडम कीजिए। एक्चुअली मेरी 12 साल से दुकान ये वाली थी रमेश जी बावरी की, और मेरे चाचा ने दुकान ले रखी थी गिरवी, उनकी हो गई डेथ। उसके 3 साल बाद जब मैंने दुकान संभाली, उसके बाद रमेश बावरी उठ के आया कि मेरा किराया बाकी है। मैं कहा सर आप जब चाचा की डेथ हुई थी तब आपको आना चाहिए था, अब 3 साल बाद आप आ रहे हो। उसके बाद मैंने कहा आपके पास किराया चिट्ठी है क्या? बोले मेरे पास कोई किराया चिट्ठी नहीं है, गिरवी नामा पड़ा है। मैं कहा गिरवी नामा तो और पैसे मेरे निकल रहे हैं। उसके बाद ये दुकान इन्होंने मेरे से गुंडागर्दी से खाली करी, रातों रात इन्होंने मेरे ताले तोड़े। कुछ नहीं जानती, लेकिन आप आप कहना चाहते हैं कि ये सर अभी भी का वो सर बिल्कुल है, आपके पास भी ये है। आपका शायद 1520 में है, जी। जो जहाँ तक मुझे जानकारी और कुछ शायद 1520 का हिस्सा सर यहाँ तक भी आ रहा है। ये 1520 में जा क्यों रहा है, लाइन में 1520 रोड में जा रहा है। पटवारी जी भी हैं, पटवारी उन्होंने जी भी जांच कर ली, पटवारी जी आइए आप इधर। उन्होंने भी जांच कर ली है। ये सारे मैम आइए इधर। मैम है क्या? आ जाइए मैम। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे। एक मिनट, ये 1520 रोड में जा रहा है, ये गूगल मैप है। 17, 18, 19, 1519 में ही आ रहा है। मैम आप बताइए।